नमो दुर्गाय नमः। नारायण से नर की बातचीत, चवन प्रहलाद का संवाद, प्रहलाद का नैमिषारण्य गमन तथा प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। व्यास जी कहते हैं, अप्सराओं के उपयुक्त वचन सुनकर धर्मनंदन प्रतापी नारायण मन ही मन सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहंकार से ही यह प्रसंग सामने उपस्थित हुआ है, इसमें अधिक क्या विचार किया जा सकता है। धर्म की धज्जी उड़ाने में प्रधान कारण अभिमान ही है, जिसकी सृष्टि मैं पूर्व काल में कर चुका हूँ। ऐसे महात्माओं ने कहा है, यह संसार एक वृक्ष है, इसकी जड़ अहंकार है। जिस समय अप्सराओं का समाज आया, उस समय उन्हें देखकर बिना कुछ बातचीत किए ही मुझे शांत होकर बैठ जाना चाहिए था, किंतु मैं उनके साथ संभाषण करने में प्रवृत्त हो गया। परिणाम स्वरूप मैं स्वयं दुख का भाजन बन गया। फिर मैंने धर्म का अपव्यय करके उन स्त्रियों की रचना की। मेरे ठीक वही दशा हो गई है जैसे अपने ही बनाए हुए जाल में जकड़ी हुई मकड़ी हो। बड़े ही दृढ़ बंधन में बंध गया हूँ। अतः अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, यह विषय विचार रही है। यदि निश्चिंत होकर इन स्त्रियों को ठुकरा दूं तो विफल मनोरथ होने पर ये सभी मुझे शाप देकर यहाँ से चली जाएंगी। तब मैं उनसे मुक्त हो इस निर्जन वन में पुनः उत्तम तप कर लूंगा। ऐसे में कुपित होकर इन सुंदरी स्त्रियों को त्याग देना श्रेष्ठतर है। व्यास जी कहते, उस समय मुनिवर नारायण के मन में ऐसा निश्चय होने के पश्चात फिर विचार उत्पन्न हुआ, अरे सुखी बनाने के लिए जो साधन, उसमें क्रोध भी एक महान शत्रु ही है। पहला नंबर अहंकार का और दूसरा इस क्रोध का। इसके प्रभाव से अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। जगत में काम और लोभ, इन दोनों से भी बढ़कर इस क्रोध को भयंकर बतलाया गया है। क्रोध में भरकर मानव हिंसा कर बैठता है। प्राणी की निर्मम हत्या को ही हिंसा कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए यह बड़ी दुखद है। इसे नरक की विस्तृत नदी ही समझना चाहिए। जिस प्रकार काष्ठ का मंथन करने से निकली आग उस काष्ठ को ही जलाकर राख कर डालती है, उसी प्रकार देह से उत्पन्न हुआ भयंकर क्रोध उस देव को ही सर्वप्रथम जलाने में तत्पर हो जाती है। व्यास जी कहते, इस प्रकार नारायण के मन में चिंता की काली घटा गिरी थी। वे अत्यंत घबरा उठे। तब धर्म के पुत्र नर ने उन अपने भाई नारायण से सच्ची बात कहनी आरंभ की। महात्मा नर बोले, नारायण आप महान भाग्यशाली पुरुष है। महामते क्रोध दूर कीजिए, मन में शांति स्थापित करके इस प्रबल अहंकार को हटा देना परम आवश्यक है। आपको स्मरण होगा, पूर्व समय में अहंकार के दोष से ही हम दोनों व्यक्ति अपनी तपस्या खो बैठे थे। उस समय अहंकार और क्रोध दोनों भाव जागृत हो गए थे। उन्हीं के प्रभाववश दैत्यराज प्रहलाद से हमारा महान अद्भुत युद्ध छिड़ गया था। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक हम लड़ते रहे। सुरोत्तम, उस अवसर पर हमें असीम क्लेश भोगना पड़ा था। ऐतो मुनिवर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत होने की कृपा कीजिए, क्योंकि मन में शांत का भाव बनाए रखना तप का मूल कारण है, ऐसा मुनिगण कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, महात्मा नर का यह वचन सुनकर धर्मनंदन नारायण शांत हो गए। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया। प्रहलाद जी महात्मा पुरुष थे, भगवान विष्णु में उनकी अटल श्रद्धा थी, वे सदा शांत रहते थे। फिर प्राचीन काल में ऋषवर नर और नारायण से उनका युद्ध क्यों छिड़ गया। धर्म के वे दोनों पुत्र नर और नारायण तपस्वी पुरुष थे, उनके मन में क्षोभ कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाता था। फिर प्रहलाद के साथ उनका संग्राम होने में क्या कारण है। प्रहलाद तो चरम कोटि के धर्मात्मा, ज्ञानी और भगवान विष्णु के अनुपम उपासक है। नर और नारायण में भी उपयुक्त सभी गुण विद्यमान है। तब करना है उनका काम है, उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती। फिर यदि प्रहलाद और नर नारायण के सदृश सच्चरित पुरुषों में कलह मच गया तो उनकी तपस्या और धर्म पालन का केवल श्रम ही उनके हाथ लगा। उस सतयुग के समय में भी उनका जब तब कहाँ चला गया था। सुयोग पुरुष भी क्रोध और अहंकार से आवृत मन को काबू में न ला सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध और मात्सर्य इनका उत्पन्न होना असंभव है। अहंकार से काम, क्रोध आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, यह बिल्कुल निश्चिंत है। करोड़ों वर्ष तक महान कठिन तपस्या की गई, फिर भी यदि अहंकार उत्पन्न हो गया तो सब किया कराया व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही अहंकार के अंकुरित हो जाने पर उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसे शक्तिशाली पुरुष को भी यदि अहंकार पर विजय प्राप्त न कर सके तो फिर मुनि मुझ जैसे साधारण मनुष्यों की कौन सी बात है। व्यास जी कहते हैं, भारत
यह निश्चय है कि कार्य किसी प्रकार भी कारण से भिन्न नहीं हो सकता। जैसा सुवर्ण वैसा ही कड़ा और कुंडल, ठीक वैसा ही अहंकार से बना हुआ यह चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड वस्त्र को सूत्र के अधीन कहा गया है। बिना सूत्र के वस्त्र बनाना संभव है नहीं। वैसे ही त्रिगुणात्मक माया से बने हुए इस स्थावर जंगम में समस्त संसार को समझना चाहिए। जब छोटे से लेकर बड़े तक सबकी यही हालत है, तब इस विषय में क्या कहा जाए। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। कुरुनंदन, काम, मोह और मद से युक्त प्राणी कार्य आरंभ करने के पूर्व कुछ विचारता ही नहीं। जब प्राय सभी युगों में माया वृद्ध धर्म ही व्यावत होता है, तब इस कली के लिए कौन सी बात कही जाए। स्पर्धा, द्रोह और लोभ तथा अमर्ष सभी समय डेरा जमाए रहते हैं। जगत में बिरले ही ऐसे साधु पुरुष है जिनका अंतःकरण इन दोषों से खाली है। जन्मेजन का सचमुच वे धन्य और महान पुण्यात्मा है जिन्होंने मद और मोह का त्याग कर दिया है। जो जितेंद्रिय और सदाचारी है, उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। मूर्ख मनुष्य की आंखें मधु पर तो जाती है, किंतु उस विषम स्थान को नहीं देखती जहाँ से मधु निकलता है। मानव बुरा कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, उनके मन में नरक का भय उत्पन्न ही नहीं हो पाता। अस्तु, प्राचीन समय में क्यों युद्ध ठन गया था, वह प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। बहुधा देखा जाता है धन अथवा स्त्री के लिए ही परस्पर कलह मच जाया करता है। नर और नारायण में तो कोई स्त्रियां थी ही नहीं, फिर क्यों उनके द्वारा ऐसा रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। नर और नारायण सनातन परम पुरुष है, इस बात से धर्मात्मा प्रहलाद भी पूर्व परिचित थे। तब उन्होंने मुनिवर नर नारायण का सामना किया ही क्यों। ब्राह्मण, इस कारण को मैं विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार जब राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन विप्र व्यास जी से पूछा, तब उन्होंने सारी बातों का विशद रूप से वर्णन आरंभ किया। व्यास जी बोले, राजन, जब भयंकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बैठाया गया। दानव राज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। उनके शासन काल में भूमंडल के सभी नरेशों द्वारा यज्ञों में श्रद्धा पूर्वक देवताओं की उपासना होती थी। तपस्या करना, धर्म का प्रचार करना और तीर्थ में जाना, ये उस समय के ब्राह्मणों का कार्य था। वैश्य अपने व्यापार पर वृत्ति में संलग्न थे। शूद्रों द्वारा सबकी सेवा होती थी। उस अवसर पर भगवान नरसिंह ने दैत्यराज प्रहलाद को पाताल में रहने का आदेश दे रखा था। वही उनकी राजधानी थी। बड़ी तत्परता के साथ वे प्रजा का पालन कर रहे थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी भृगु नंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर वे विहारतीश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है गए। इतने में रेवा नामक महान नदी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उसके तट पर नीचे उतरने लगे, तब तक एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उनके मन में आतंक छा गया। ऐसे में उन्होंने मन ही मन देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया। उन्होंने जो ही कमलोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया कि उस महान विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। तब अत्यंत घबराए हुए एवं शंकाशील उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा, ये मुनि महान तपस्वी है, अतः कहीं गुपित होकर मुझे शाप न दे दे। नाग कन्या मुनिवर की पूजा करने में संलग्न हो गई। तदंतर च्यवन जी ने नाग और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगु नंदन च्यवन उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद के ऊपर दृष्टि पड़ गई। देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। इंद्र हम दैत्यों से शत्रुता रखते हैं, हमारे राज का भेद लेने के लिए तो उन्होंने आपको यहाँ नहीं भेजा है। हे द्विजर, आप सच्ची बात बतलाइए। च्यवन मुनि कहते हैं, राजन मुझे इंद्र से क्या प्रयोजन, मैं उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आऊं और उनके दूत का काम करते हुए आपके नगर में प्रवेश करूं। दैत्येंद्र आपको विदित होना चाहिए, मैं भृगु का धर्मात्मा पुत्र च्यवन हूँ। ज्ञान रूपी नेत्र मुझे सुलभ है, मैं इंद्र का भेजा हुआ हूँ। इस विषय में आप किंचित मात्र भी संदेह न करें। राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा। नदी में पैर रहा था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मेरे मन में भगवान विष्णु की स्मृति जागृत हो गई। परिणाम स्वरूप वह सर्प अपने भीषण विष से रहित हो गया। यो भगवान विष्णु के चिंतन के प्रभाव से उस सर्प के
से मेरा छुटकारा हो गया राजन। फिर मैं आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। दैत्येंद्र, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, मेरे विषय में भी वैसी ही कल्पना कर लेनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जौन मुनि की वाणी बड़ी मधुर थी, उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद जी ने पूछा, मुनीश्वर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ है, उन्हें बताइए। साथ ही आकाश और पाताल में जो तीर्थ है उन्हें भी विशद रूप से बताने की कृपा करें। च्यवन मुनि बोले, राजन, जिनके मन वचन और तन शुद्ध है उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। दूषित विचार वालों के लिए गंगा भी कहीं मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मन पवित्र हो गया तो इससे उसके सभी कुलसित विचार नष्ट हो गए तो उसके लिए सभी स्थान पावन तीर्थ बन जाते हैं। अन्यथा गंगा के तट पर सर्वत्र बहुत से नगर बसे हुए हैं। इसके सिवा अन्य भी प्राय सभी ग्राम गोष्ठ और छोटे छोटे टोले बसे हैं। दैत्येंद्र, निषादों, धीवरों, घूड़ों, बंगों एवं खस आदि मलिच्छ जातियों की बस्ती वहाँ कायम है, परंतु निष्पाप राजन, उनमें से किसी एक का भी अंतःकरण पवित्र नहीं हो सका। फिर जिसके चित्त में विविध विषय भरे हुए हैं उसके लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। राजन, इस विषय में मन को ही प्रधान कारण मानना चाहिए, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अतः शुद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि मन को परम पवित्र बना ले। यदि उसमें दूसरों के ठगने की प्रवृत्ति हो तो तीर्थवासी भी महान पापी बन जा सकता है। तीर्थ में किए हुए पाप अत्यंत कुफल रूप से सामने आते हैं। अतः कल्याणकामी पुरुष सबसे पूर्व मन को शुद्ध कर ले। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वयं ही हो जाती है। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आचार युक्त शुद्ध की आवश्यकता है, फिर सभी पवित्र है। यह प्रसिद्ध बात है। अन्यथा जो कुछ किया जाता है उसे उसी समय नष्ट प्राय समझना चाहिए। तीर्थ में जाकर नीच का साथ कभी नहीं करना चाहिए। कर्म और बुद्धि से प्राणी को दया करनी चाहिए। राजेंद्र, यदि पूछते हो तो मैं भी उत्तम तीर्थ बताऊंगा। प्रथम श्रेणी में पुण्यमय, नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ, पुष्प तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर है जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। निपसत्तम बहुत से ऐसे पवित्र स्थान है। व्यास जी कहते हैं, जौन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। उन्होंने हर्ष के उल्लास से भरकर दैत्यों को आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, महाभाग दैत्य, उठो, आज हम नैमिषारण्य चलेंगे। वहाँ कमल लोचन भगवान श्री हरि के हमें दर्शन प्राप्त होंगे। पीताम्बर पहने हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। व्यास जी कहते, जब विष्णु भक्त प्रहलाद ने यो कहा तब वे सभी दानव उनके साथ अपार हर्ष मनाते हुए पाताल से निकल पड़े। संपूर्ण महाबली दैत्यों और दानवों का झुंड एक साथ चला। नैमिषारण्य में पहुंचकर आनंद पूर्वक सबने स्नान किया। फिर प्रहलाद दैत्यों के साथ वहाँ के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। महान पुण्यमयी सरस्वती नदी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस नदी का जल बड़ा ही स्वच्छ था। राजेन, उस पवित्र स्थान में पहुंचने पर महात्मा प्रहलाद के मन में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई। अतः उन्होंने सरस्वती के विमल जल में स्नान किया और दान आदि क्रियाएं सविध संपन्न की। वह परम पावन तीर्थ प्रहलाद की अपार प्रसन्नता का साधन बन गया था। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद नैमिषारण्य के तीर्थ में समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें सामने एक वट का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष की छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी। दानेश्वर ने वहाँ बहुत से बाण देखे। वे बाण भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए थे। उनमें गिद्ध की पाखें लगी हुई थी। उन्हें शान पर चढ़ाकर तेज कर दिया गया था। वे अत्यंत चमक रहे थे। उन बाणों को देखकर प्रहलाद के मन में विचार उत्पन्न हुआ, जिसके ये बाण है वह व्यक्ति ऋषियों के आश्रम पर इस परम पावन पुण्य तीर्थ में रहकर क्या करेगा। प्रहलाद के मन में इस प्रकार की कल्पना भी शांत नहीं हुई थी। कितने में ही धर्मनंदन और नर और नारायण सामने दृष्टिगोचर हुए। उन मुनियों ने काले मृग का चर्म धारण कर रखा था। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सांग और गाजगव नाम से प्रसिद्ध थे। वैसे ही दो तरकस थे जिनसे बहुत से बाण भरे थे। उधर महान भाग्यशाली धर्मनंदन नर और नारायण का मन ध्यान में मग्न था। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग यहाँ क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धर्म धूल में मिल गया है। ऐसी व्यवस्था तो कभी इस संसार में देखने अथवा सुनने को नहीं आई। कहाँ तो उत्कट तप
करना, कहाँ धनुष हाथ में उठाना, इन दोनों कार्यों का सामंजस्य तो पूर्व युग में भी नहीं था। ब्राह्मणों के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है, वहाँ उन्हें धनुष रखने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ तरकस रखना, ये दोनों कार्य व्रत आडंबर सिद्ध कर रहे हैं। तुम दोनों दिव्य पुरुष हो, तुम्हें धर्माचरण ही शोभा देता है। व्यास जी कहते हैं, भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, दैत्येंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। हम समर्थ है, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों ही हमारी गति है। तुम इसमें क्या करोगे? इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाओ, क्यों इस बकवाद में पड़ते हो। ब्रह्म तेज बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। सुख की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की व्यर्थ चर्चा न छेड़े। प्रहलाद करते हैं, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मैं दैत्यों का राजा, मुझ पर ही धर्म टिका है। मेरे शासन करने का इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म पूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। हे तपोधन, तुम्हारे पाप ऐसे कौन सी शक्ति है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब सम्रांगण में मुझे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की यह बात सुनकर मुनिवर नर ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आज युद्ध में मेरे सामने डट जाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। प्रहलाद अप्रतिम बलशाली वीर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यद्यपि नर और नारायण सदा तपस्या में लगे रहते हैं तो उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। तपस्वी, मैं इन दोनों ऋषियों को जिस किसी भी उपाय से अवश्य पराजित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रहलाद ने हाथ में धनुष उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ाकर तुरंत खींचा, जिससे बड़े जोर की टंकार फैल गई। नर ने भी धनुष उठाया और चिकने किए हुए बहुत से तीखे हुए तीर उस पर चढ़ा। राजन, क्रोध में भरकर उन्होंने वे सभी बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट डाला। अपने छोटे हुए बाणों को खंड खंड हुए देखकर नर ने उसी क्षण अन्य अनेक तीरों को चलाना आरंभ कर दिया। मुनिवर नर के वे सभी सहायक प्रहलाद के तीव्रगामी बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हो गए। साथ ही प्रहलाद ने नर की छाती में चोट पहुंचाई। नर ने भी कुपित होकर शीघ्रगामी 5 बाणों से दैत्यराज की भुजा पर आघात किया। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए। सम्रांगण में विराजमान मुनिवर नर और नारायण प्रहलाद के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। प्रहलाद के पहने बाण इस प्रकार बरस रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रहा हो। उस अवसर पर नारायण ने अपना अप्रमित शांग धनुष हाथ में उठा लिया और सुनहरे पंख वाले बाणों की झड़ी लगा दी। अब धर्मनंदन नारायण पर अत्यंत तीव्रगामी बहुसंख्य बाण चलाए। साथ ही नारायण के धनुष से भी सुतीक्ष्ण धार वाले बहुत से बाण छूटे। चीन से टकराकर प्रहलाद के बाण टुकड़े टुकड़े हो गए। उस समय सनातन भगवान श्री हरि धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतरित थे। वे वीर बनकर सम्रांगण में खड़े थे और दैत्यराज प्रहलाद के प्रयास से तीखे तीरों की वर्षा उन पर हो रही थी। फिर नारायण ने तीक्ष्ण धार वाले अपने बाण चलाए और उनसे प्रहलाद को जो सामने ही डटे थे गहरी चोट पहुंचाई। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया था। व्यास जी कहते, इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा। नारायण ने अपने एक तीव्रगामी बाण से प्रहलाद के धनुष को काट डाला। तब दैत्यराज ने दूसरा धनुष उठाया। फिर नारायण ने उसी क्षण अन्य बाण को हाथ में लिया और उसे अपने हाथ की सफाई दिखाई। उस धनुष के भी 2 टुकड़े कर दिए। क्यों नारायण प्रहलाद के धनुष को बार बार काटते रहे। तब दानवेश्वर ने परिध उठाया और शीघ्रता पूर्वक उस परिध को नारायण की भुजा पर चला दिया। प्रतापी नारायण ने अभी वह भयंकर परिध आ ही रहा था कि अपने 9 बाणों से उसे काट डाला और 10वें बाण से प्रहलाद पर चोट की। अब दानवराज ने लोहमयी सदृढ़ गदा उठा ली और उस गदा से तुरंत नारायण की जांघ पर आघात किया, परंतु नारायण पर्वत की भांति अविचल खड़े रहे। उनकी मानसिक शांति भंग नहीं हो सकी। वे परंपराकामी पुरुष थे। उन्होंने तुरंत बाणों की बौछार आरंभ कर दी। अत्यंत
अतः प्रहलाद की उस सुदृढ़ गदा के भी खंड खंड हो गए। तब शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रहलाद ने हाथ में शक्ति उठा ली और उसे नारायण के वक्ष स्तर पर चला दिया। सामने शक्ति आ रही है देखकर नारायण ने कौतूहलवश से एक बाण फेंका, जिससे वह शक्ति 7 भागों में विभक्त हो गई। फिर प्रहलाद पर भी 7 बाण मारे। देवताओं के 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण व भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। राजन, तदंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उनका श्री विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। वे पीताम्बर पहने हुए थे। उन शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं से सुशोभित रमण भगवान विष्णु ने प्रहलाद के आश्रम पर पदार्पण किया। वहां उन्हें पधारते हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुका और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, आप देवताओं के भी आराध्य हैं। जगत का शासन सूत्र आपके हाथ में है। भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव है। भगवान, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही। इसका क्या कारण है? मैं पूरे सहस्त्र वर्ष तक इन देवताओं के साथ लड़ता रहा, किंतु अभी तक इन्हें जीत नहीं सका। इसका मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान विष्णु बोले, आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष है। मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये दोनों जीतात्मा तपस्वी नर और नारायण नाम से विख्यात है। तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में ऐसी अविचल भक्ति रखो। महामते, इन तपस्वियों से विरोध करना सदा अवांछनीय है। व्यास जी कहते, भगवान विष्णु की जो आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थित हो गए। उधर नर और नारायण की भी तपस्या आरंभ हो गई। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।